हेलो जी, राधे राधे। तो आप लोग कैसे आए हो कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं नहा धो के हो चुकी हूँ तैयार और बाबा जी का ले चुकी हूँ आशीर्वाद। तो निकलते हैं अब कन्नौज के लिए। ये खड़ी है मेरी बाइक, इसी से जाऊंगी मैं। तो बाइक अब नीचे उतरने वाली है और इसी बाइक से हम लोग जाएंगे कन्नौज के लिए, क्योंकि ट्रेन से जा नहीं सकते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है इस वजह से। तो अब हम लोग चलते हैं बाइक से। तो पहले बाइक ये नीचे उतार रहे हैं, तो देखो कितने अच्छी तरीके से ये बाइक नीचे उतार रहे हैं। और घर बहुत ऊंचा बना हुआ है, इस वजह से ये बाइक आराम आराम से देखो नीचे उतार रहे हैं। तो बाइक नीचे उतर गई और हम लोग अब बस ताला लगाने वाले हैं। तो देखिए ये ताला लगा रहे हैं और ताला लगा के फिर हम लोग बाइक में बैठेंगे। तो बाइक में बैठ के फिर हम लोग जा रहे हैं थ्रेडिंग बनवाने के लिए। तो मेरे को बनवानी थी थ्रेडिंग और आज है करवा चौथ, तो आज ही के दिन मुझे थ्रेडिंग बनवानी है। और देखिए मैं थ्रेडिंग बनवा रही हूँ और उसके बाद में फिर थ्रेडिंग बनवा के उसके बाद में फिर मैं कन्नौज के लिए चलूँगी। तो बस मेरी थ्रेडिंग बन चुकी थी और हम लोग आ चुके थे रोड पे। तो हम लोग रोड पे आ गए थे, उसके बाद में हो गई थी गाड़ी ख़राब। तो फिर गाड़ी हम लोग खड़े होके बनवाने लगे। तो गाड़ी देखिए बन रही थी और मैं खड़े होके इंतज़ार कर रही थी कितनी देर में गाड़ी बनेगी। और फिर हम लोग कन्नौज के लिए चले। तो गाड़ी बस बन गई थी और हम लोग कन्नौज के लिए फिर से निकल चुके थे। तो बस हम लोग रास्ते में ही थे और टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था, दोपहर भी हो गई थी। तो धूप बहुत ज़्यादा होने के कारण हम लोग को धूप बहुत ज़्यादा लग रही थी। फिर हम लोग पहुंच गए थे हाईवे में। तो हाईवे में से ही हम लोग जा रहे थे क्योंकि हाईवे से जाएंगे तो हम लोग जल्दी पहुंचेंगे। तो इतनी ज़्यादा धूप इतनी ज़्यादा धूप होने के कारण हमने अपना सन ग्लासेस निकाला और लगा लिया। उसके बाद में फिर ट्रैवल के लिए चल दिए क्योंकि आज मुझे कन्नौज भी पहुंचना था बहुत जल्दी, क्योंकि आज करवा चौथ भी था और करवा चौथ वाले दिन मुझे ससुराल में ही करवा पूजना था। इस वजह से हम लोग ट्रैवल के लिए जल्दी जल्दी बाइक को बढ़ाते हुए चल दिए। और उसके बाद में रास्ते में हम लोगों को बहुत सारी धूप से गुजरना पड़ा। तो हम लोग धूप से गुजरते हुए हम लोग घर को लिए चल रहे थे। हम लोग इतनी सफ़र दूरी तय करते हुए हम लोग पहुंच चुके थे कन्नौज में। तो हम लोग अपने कन्नौज के अंदर आ चुके थे, इस वजह से मैंने दुपट्टा ओढ़ लिया था क्योंकि मैं कन्नौज पहुंच चुकी थी इस वजह से। तो मैं आपको अपनी इत्र की नगरी दिखाती हूँ। मेरी इत्र की नगरी कहाँ है। तो मेरी इत्र की नगरी जो है वो कन्नौज में ही है। और ये देखिए मैं अपने लगाने लगी थी मेहंदी। तो देखिए मैं मेहंदी लगा रही थी क्योंकि एक हाथ में मेरी मेहंदी लगी नहीं थी। तो फिर मैं जल्दी जल्दी अपनी मेहंदी लगा रही थी, इतनी जल्दी मेहंदी लगा रही थी कुछ कहने को नहीं, क्योंकि आज मेहंदी भी मेरी सूखनी थी और मेहंदी सूखेगी उसके बाद में फिर काम वगैरह भी करना होगा। तो फिर मैं जल्दी जल्दी मेहंदी लगा रही थी। मैंने जल्दी जल्दी मेहंदी लगा के अपनी मेहंदी को कर लिया था फिनिश। तो मेरी पूरी मेहंदी हो गई थी फिनिश और पूरे हाथों में मैंने भर भर के लगा ली थी मेहंदी और पोर भी मैंने भर लिए थे। तो देखिए मेरी मेहंदी कैसी लग रही है। मैंने जैसे भी लगाया उल्टे हाथ से लगाया था, क्योंकि पहले सीधे हाथ से लगाया था उल्टे हाथों में और उल्टे हाथ से फिर मैंने लगाया था सीधे हाथ में। तो मेरी मेहंदी देखिए कैसी लग पाई है। तो मैंने जल्दी जल्दी लगाया जैसे भी लग पाई है। तो आप लोग देखिए और बताइए मेरी मेहंदी कैसी लग रही है।
फिर मैंने मेकअप का सामान कर लिया था इकट्ठा, क्योंकि मेरे को तैयार भी होना था और मेहंदी सूख चुकी थी। तो मैंने सारा मेकअप का सामान था वो एक तरफ मैंने रख लिया था पूरा। देखिए बिंदी, चूड़ी, लिपस्टिक, काजल वगैरह जो भी था सारा सामान मैंने इकट्ठा रख लिया था। और उसके बाद में फिर मैं अपनी ज्वेलरी भी रखूँगी। तो पहले मैं मेकअप का सामान रखती हूँ, फिर मैं ज्वेलरी भी रखूँगी। तो ज्वेलरी भी जो भी है वो भी साथ में ही रख के ही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ मेरी ज्वेलरी। तो मेरी ज्वेलरी भी मैंने रख लिया था, जो कि मैं करवा चौथ में पहनने वाली थी। तो सारी गोल्ड ज्वेलरी थी और सिल्वर ज्वेलरी थी, क्योंकि मैं करवा चौथ पे गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी ही पहनती हूँ। तो दोनों चीज़ मैंने रख लिया था और रखने के बाद में फिर मैं होने जा रही थी। तो हॉबी जी को एक काम सौंपा गया था, जो कि वो एक रंगोली बना के उसमें चांद का आकृति बनाएंगे। तो वो रंगोली बना रहे थे, तो एक रंगोली बन चुके थे, दो रंगोली बना रहे थे। क्योंकि दो रंगोली इस वजह से बना रहे थे क्योंकि एक में मम्मी जी पूजा करेंगी और एक में मैं पूजा करूँगी। तो दोनों लोग साथ में पूजा करते हैं। तो फिर अब हम लोग हो जाते हैं रेडी। तो मैं हो गई थी तैयार। तो आप लोग को फाइनल लुक मेरा कैसा लग रहा है, तो आप लोग बताइए मेरा फाइनल लुक कैसा लग रहा है। मैं अपने मन से ही तैयार हुई हूँ। उसके बाद में ये देखिए थाली वगैरह में सामान जो है वो हम लोगों ने तैयार कर लिया था। पूरा खाना वगैरह मम्मी जी ने बना चुकी थी। और उसके बाद में मैं आपको पूरा फाइनल लुक दिखा रही हूँ कि मेरा फाइनल लुक देखिए कैसा लग रहा है आप लोगों को। तो मैं अपने मन से ही तैयार हुई हूँ और कुछ भी तो सारा मेकअप वगैरह मैंने खुद से ही किया और खुद से ही सिलेक्ट किया। उसके बाद में चलते हैं हम लोग पूजा करने के लिए। तो हम लोग बैठ जाते हैं पूजा करने के लिए। तो हम और मेरी सासू माँ दोनों लोग बैठ के कर रहे थे पूजा। तो दोनों लोग पूजा कर रहे थे। जैसे मेरी सासू मम्मी जी बता रही थी कि ऐसे ऐसे पूजा करो, वैसे ही मैं पूजा कर रही थी, क्योंकि मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं ना कैसे पूजा करनी चाहिए। तो मम्मी जी मेरे को बता रही थी और मैं वैसे ही पूजा कर रही थी। मोहब्बत लिख दे, सांसों पे मोहब्बत लिख दे, होठों पे मोहब्बत लिख दे, कहता है दिल अब तो जीना है तेरे लिए। देखा तेनू पहली पहली बार वे, होने लगा दिल बेकरार वे, रब्बा मैनू की हो गया दिल जानिए, रब्बा मैनू की हो गया, हाय मैनू की हो गया, बीते सारे मौसम। तो मेरी सासू मम्मी जी ने मेरे को पूजा करवा दी थी और मैं पूजा कर चुकी थी। उसके बाद में मैं कथा पढ़ रही थी, जो कि मम्मी जी ने बोला था कि अब पूजा हो चुकी है, उसके बाद में तुम कथा पढ़ो तो मैं सुनूंगी। तो फिर मैं कथा पढ़ रही थी और मम्मी जी सुन रही थी। तो दोनों लोग ऐसे पूजा कर रहे थे साथ में। अब चले पाओ मेरे पिया के शहर में, बीते सारे मौसम बाबुल तेरे घर में, अब चले पाओ मेरे पिया के। तो पूरी कथा मैं पढ़ चुकी थी और कथा पढ़ने के बाद में फिर हम लोग करवा को घुमा रहे थे गोल गोल सा। तो गोल गोल सा इसलिए घुमा रहे थे क्योंकि मम्मी जी ने बोला था, इस वजह से मैं भी घुमा रही थी गौरा महारानी जी की पूजा कर। तो पूरी पूजा हो गई थी संपन्न। हम लोगों ने पूजा कर ली थी और गौरा महारानी जी का आशीर्वाद भी ले लिया था और करवा महारानी जी का भी आशीर्वाद ले लिया था। उसके बाद में आ जाती हूँ मैं ऊपर। तो ऊपर इसलिए आई हुई थी क्योंकि यहाँ पर जो सिरकी होती है पानी डाल के वो पूरी नीचे गिराने को, तो वही चीज़ हम लोग करने आए थे और चाँद से हम लोग आशीर्वाद लेने आए थे। तो हम लोग ऊपर आए थे। सासू मम्मी जी भी गोल गोल करके राउंड कर रही थी और राउंड करने के बाद में चंद्रमा को प्रणाम कर रही थी। तो चंद्रमा को प्रणाम करने के बाद में फिर हम लोग आ जाते हैं नीचे को। तो फिर हम लोग नीचे को आए और नीचे को आने के बाद में फिर मैं अपनी सासू मम्मी जी के साथ में लेने लगी थी फ़ोटो। तो थोड़ी बहुत मैंने अपनी सासू मम्मी जी के साथ में फ़ोटो लिया और फ़ोटो लेने के साथ साथ हम लोग ने वीडियो भी बनाई। तो संग में वीडियो दोनों लोग बना रहे थे और मेरे को अच्छा लग रहा था। फिर मैंने मम्मी जी को थाली पकड़ाई क्योंकि वो थाली उन्हीं की थी मम्मी जी की, तो उनमें उनका भोग रखा हुआ था, इस वजह से मम्मी जी को दिया और मम्मी जी ने फिर हमको प्रसाद भी दिया। तो मैं और चंदा मामा भी निकल आए थे, मैं और मेरी मम्मी जी भी कर चुकी थी। उसके बाद में मैं यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए आई हुई थी, वीडियो बना चुकी। सूरत कोई
जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई। ओए वे मेरी डाडिया रंबा कि ना जमिया कि ना ले जानिया है। ओए वे मेरी डाडिया रंबा कि ना जमिया कि ना ले जानिया। ये मेरी दोनों छोटी और बड़ी सिस्टर है, तो दोनों लोगों ने करवा पूज लिया था और करवा पूज के मुझे भेज दी थी पिक। तो पिक मैंने सोचा इसी में ऐड कर लूँ। उसके बाद वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।